देखेंगे आपका किरण पब्लिकेशन का शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करवाइए, इसलिए हम लेकर आए हैं आपको किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट। इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म का 120 क्वेश्चन वाला का नए पैटर्न पर आधारित ये 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। इससे पहले मैं आपको 150 प्रश्न वाले का प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 13 तक करवा चुके हैं। ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपका शानदार क्वेश्चन है। तो उसके ये नहीं देखिए कि 150 प्रश्न है, इसमें ये देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तो क्वेश्चन बनाने से आपको मतलब है, तो इसे भी बनाइए। आपका 13 प्रैक्टिस सेट इधर मिल जाएगा और आपका 7 प्रैक्टिस सेट इधर मिल जाएगा। लगभग आपका 20 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। अब तो ये वीडियो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपका 1 से लेकर आपका 40 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम जीएस से शुरू करते हैं, यानी आपका 41 से। इसके बाद हम आपको ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी आपका जीके जीएस से। आपका देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? ये आपका है 9 राज्य। याद रखिएगा कितने राज्य है? 9 राज्य है। इस 9 राज्य का आप नाम याद रखिए। गुजरात, कौन कौन है आपका? गुजरात है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, फिर होगा आपका गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आप याद रखिए केरल, केरल के बाद याद रखिए तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के बाद उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये आपका 9 राज्य है जो आपका समुद्री तट से सीमा लगाती है। ये भी याद रखिए कि आपका सबसे लंबी समुद्री तट से सीमा कौन लगाती है? तो ये लगाती है आपका गुजरात। यानी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये आपका है गुजरात। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है जो के भीतर मौजूद होते हैं, जो फेफड़े के भीतर मौजूद होते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन कर रहा है? असत्य है। आपका 1 है कि खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि कटाई गई फसलें के भूसी से बीजे और दाने को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, ये भी आपका सही है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? फसल पकने के बाद उसे काटने को निराई कहते हैं, नहीं, उसे काटने को कटाई कहते हैं। इन आपका 3 गलत है। और 4 क्या है कि उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये सही है। यानी आपका कह रहा था कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं आपका कार्टोग्राफर, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि मलेरिया विनाशक कुनैन वृक्ष से मिलता है, किस वृक्ष से? तो ये मिलता है आपका सिनकोना के वृक्ष के छाल से, सिनकोना वृक्ष के छाल से। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका मलेरिया रोग जो है वो आपका प्रोटोजुआ से होते हैं। किसे होते हैं? प्रोटोजुआ के कारण होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन दिया गया आपका कि कह रहा है नीचे वायु से जुड़े कथन दिया गया, इसमें आपको पढ़ के बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन ए है कि गतिशील पवन वायु कहलाता है। बी आपका है कि वायु गर्म होने पर फैलता है। आपका सी है कि वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं, ये आपका गलत है। वायु आपका उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलते हैं, जबकि आपका यहाँ उल्टा कहा गया है। आपका सी तो गलत हो जाएगा, यानी आपका ए और बी सही है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 47। क्वेश्चन है आपका कि घटपर्णी पौधे होते हैं, घटपर्णी विषमपोषी क्यों होती हैं?
घटपर्णी विषमपोषी क्यों होती है? ऑप्शन ए है कि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता। ऑप्शन बी है कि उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती। ऑप्शन सी है कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे कि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता। आपका ऑप्शन नंबर 47 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? 1 आपका है कि चांगपा घुमंतू लोग हैं, बिल्कुल सही है। बी आपका है यानी 2 कि बकरियां ही उनके सबसे बड़ी पूंजी है, ये भी सही है। 3 आपका है कि यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यही आपका गलत है। जब यहाँ कह रहा है कि चांगपा घुमंतू लोग है तो ये एक जगह कैसे रह सकता है, यानी आपका ऑप्शन 3 ही गलत है। ऑप्शन 4 है कि चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों में दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है, ये भी सही आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, क्योंकि आपका कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, तो आपका 3 क्या है? गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है? ये तो आपको सबको पता होगा, नेपाल से सीमा लगाती है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन है कि राकेश ने कहा कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। तो नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? यानी क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है। क्वेश्चन ये है कि कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तरकाशी में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था? नाथुला दर्रा कहाँ आपका? तो सिक्किम में है। कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कि सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों के लिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। खरपतवार बिना बोए अपने आप खेतों में उग जाते हैं, ये भी सही है। आपका बी है कि खरपतवार खेत में निकालना जरूरी होता है, ये भी सही है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल का उपज को कम करता है, ये भी आपका सही है। यानी ए बी सी तीनों सही है। डी देखते हैं कि खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते हैं, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन करता है कौन सा सही है? तो इसका कूट दिया होगा कहीं, यहाँ दिया देखिए। तो आपका कौन कौन सही था? ए बी सी सही था आपका। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ए बी सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 54 है कि अगर आपके कपड़े में आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये है कि क्या सही नहीं है। 1 है कि आप जहां है वहीं रुक जाएंगे। आपका 2 है कि फर्श पर लेट जाएंगे। 3 है कि अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लेंगे। 4 है कि चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। नहीं, दौड़ना शुरू नहीं करेंगे। आपका ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55 है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए है? तो इसका सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है कि ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है? ताकि सिर्फ कुछ समुदाय को नहीं, सिर्फ कुछ समुदाय के लिए नहीं होता है, सभी समुदाय के लिए होते हैं। तो आपका बी तो ऐसे ही गलत हो गया। सी क्या है? ताकि सिर्फ गरीब रेखा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चा पढ़ेंगे, ये सभी के लिए है। तो आपका सी भी गलत हो गया। डी है कि ताकि सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले, बिल्कुल सही है। यानी आपका ए और डी क्या है? सही है। देखते कूट में कहाँ है ये, ए और डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ए और डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है, जो चाय की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। आपके लिए क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत से पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन सुनिए सही से कि स्वतंत्र भारत से पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ये थी आपका गिरिव्रज यानी राजगिरी। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है कि बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो ये होता है आपका लकड़ी से। इसमें देखिए जैसे प्लेटफॉर्म का पहले प्रैक्टिस सेट बनाए हैं तो इसके अपेक्षा इसमें क्वेश्चन आसान है। चाहे आप मैथ देखिए तो मैथ तो और आसान है, आगे बनाएंगे हम। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न तो और इतना आसान दिया है कि ये हमको नहीं लगता है कि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ठीक, तो इससे अच्छा है कि आपकी प्लेटफॉर्म का ही प्रैक्टिस सेट बनाइए। लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर किरण का भी करवा दीजिए, किरण का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, इसीलिए हम करवा रहे हैं। लेकिन मेरे अनुसार ये आपका ये एग्ज़ाम के अनुसार नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे बीपीएससी। तो आपको जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है वो आपका परफेक्ट है, तो उसमें आपका लगभग 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो ये जगह आप जरूर बनाइए। ठीक, इसे भी आप देखिए एक बार बनाकर। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत कम है, बीपीएससी के अनुसार लेवल इसमें नहीं है। तो आप, लेकिन आपके अनुसार है, आप बनाइए, आपका इच्छा है तो बनाइए। लेकिन आपको प्लेटफॉर्म वाला ही प्रैक्टिस सेट बनाने से आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आपका उस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो उसको आप बनाइएगा तो आपका हो सकता है इससे आसान आए एग्जाम में तो आप आराम से बना लीजिएगा। लेकिन आप यदि आसान क्वेश्चन बना के जाते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन बना के जाते हैं एग्जाम में, तो वहाँ जो इससे थोड़ा टफ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन देख कर ही घबरा जाइएगा। यदि आप पहले से ही हार्ड क्वेश्चन बना के जाते हैं तो वहाँ जाइएगा, आपको इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा तो आप घबराइएगा नहीं, जल्दी उसे बना दीजिएगा। तो ये फ़ायदा आपका है कि क्वेश्चन टफ क्वेश्चन बनाने से। कोई नहीं, चलिए आगे देखते हैं इसमें किस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ये आपका कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं हम कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं हम क्या? मकर रेखा। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। याद रखिएगा आप, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? क्या आपको याद है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये गुजरती है आपका 8 राज्यों से होकर। याद रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यानी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्यों के नाम बताना है, यानी कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो ये बनाता है आपका नमक। ये आसान क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है कि फूली हुई पूरी तेल में तैरती है क्योंकि आटा तेल से हल्का होता है। ऑप्शन 2 है कि पूरी में हवा भरी होती है। बिल्कुल आपका सही है, पूरी में हवा भरी रहती है, इसीलिए पूरी का जो होगा घनत्व यानी कम हो जाएगा, पानी से तेल से कम हो जाएगा, इसीलिए वो तैरने लगते हैं। तो पूरी में हवा जब भर जाएंगे तो उसका घनत्व क्या होगा? आपका जो तेल है उसे कम हो जाएंगे, इसीलिए वो तैरने लगती है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर भी गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल एक है बेकेलाइट। क्या है आपका? इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह ऋणात्मक कार्य करता है या न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है, कोई कार्य नहीं करता है। आपका ऑप्शन हो जाएंगे कोई कार्य नहीं करता है। आप लोग पढ़ेंगे कि वर्क बराबर यानी कार्य बराबर होता है F.ds, या सीधे कहा जाए तो F × S बोल सकते हैं। तो वर्क बराबर होता है आपका
वर्क रहता है आपका F.ds होते हैं, लेकिन आप F/S बोल सकते हैं, यानी फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो जगह जब दीवार पर वो बल लगा रहे हैं, दीवार यहाँ से घसक नहीं रहा है, यानी इसका क्या, ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो भाई साहब ये आपका क्या है, ये आपका जीरो है। तो फोर्स कितना भी लगा दीजिए तो आपका वर्क जीरो ही कीजिएगा, क्योंकि यानी किसी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा। इसीलिए आप दीवार पर खूब तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इस पर वर्क कितना होगा, जीरो होगा। इसे याद रखिएगा। वर्क का ऐसे मतलब क्या होता है, आपका जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 क्वेश्चन है कि टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है। तो ये आपका BCG टीका, कौन टीका लगाते हैं, BCG टीका। ये जो आपका है DPT टीका, ये करते हैं टेटनस से बचने के लिए लगाते हैं, कौन, DPT टीका, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और उसे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है आपका कि सूक्ष्म जीवों द्वारा सदूषित भोजन के खाद्य विषाक्तन हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, बिल्कुल सही है आपका। सेकेंड आपका ऑप्शन बी है कि तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देती है, आपका गलत है, ये सही है। सी है कि तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसीलिए उसका उपयोग अचार को सदूषण से बचने के लिए किया जाता है, ये भी आपका गलत है। आपका ऑप्शन डी क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, ये आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन ए और डी सही है, आपका ऑप्शन ए और डी सही है। तो देखते हैं किस में आपका ऑप्शन ए और डी। यहाँ आपका कोड दिया होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन 4 में है आपका ए और डी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो ये करते हैं आपका राजस्थान में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये होता है आपका मेघालय में। आपको कहा जाए कि मेघालय में किस स्थान पर होती है, तो मानसराम में। मानसराम में होते हैं विश्व में सबसे अधिक वर्षा, भारत में ही नहीं विश्व में सबसे अधिक वर्षा होते कहाँ, तो मेघालय के मानसराम में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि ढक्कन का पठार कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा भारत में, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। आपका ऑप्शन 1 है कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधा गेहूं को, यह भी सही है आपका, यानी 1 और 2 तो सही है। थर्ड पढ़ते आपका कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी कहते हैं, रबी नहीं उसे खरीफ फसल कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो आपका 3 गलत हो गया। 4 क्या है कि शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, ये आपका गलत है, ये खड़ी नहीं रबी फसल कहते हैं, यानी उल्टा दे दिया है। तो आपका 3 और 4 गलत है, 1 और 2 केवल सही होगा। तो यहाँ देखिए 1 और 2 नहीं, इसको कोडिंग में गलती कर दिया, यहाँ ए बी होना चाहिए, क्योंकि आपका ABCD में ऑप्शन दिया है, यानी आपका ए भी सही हो जाएगा और बी भी सही हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, केवल ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है। ये आपका टेनिस से है, कहाँ की है, तो सर्बिया के, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 कि घेंघा रोग में व्यक्ति पर किसका सूजन आ जाते हैं। तो गर्दन पर सूजन आ जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर है। तो ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74। अब देखिए इसमें आपका कथन दिया है और कारण दिया है। तो देखिए कथन में कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। आपका कारण है कि ध्रुवीय भालू के बाल से उन्हें कड़ाके के ठंडे से बचाते हैं, आपका ऑप्शन दोनों सही है और दोनों का आप सही व्याख्या भी करते हैं, RA का सही व्याख्या करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 75।
क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में परिवर्तन यानी बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आप पहले भी पढ़े होंगे। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। याद रखिएगा आपका ऊर्ध्वपातन कपूर में होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या आपका कपूर है और नेप्थलीन है। कपूर और नेप्थलीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वाच शुरू किया है? ये क्या आपका फेसबुक। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि मैं एक ऐसे राज्य के जंगल में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि पर सबका अधिकार है, परंतु इसे कितनी ज़मीन के लिए दी जाएगी इसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। यानी लॉटरी निकाली जाती है मैं किस राज्य में रहता या रहती हूँ। तो ये होता है आपका मिजोरम में। मिजोरम में आपका जो खेते होते हैं वो आपका गांव वासी के होते हैं। ये इसमें आपका लॉटरी के अनुसार सबको खेती करने के लिए मिलते हैं। तो लॉटरी सिस्टम कहाँ है? तो मिजोरम में है। इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि कल्पना करें आप चांद की सतह पर खड़े हो तो आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे। गलत है, नहीं देख पाएंगे। सेकेंड है कि आप पृथ्वी के आंशिक रूप से देख पाएंगे। ये बिल्कुल सही है, आंशिक भाग हम देख सकते हैं। आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 कि डेंगू बीमारी कैसे होती है? तो ये होता है आपका एडीज मच्छर के कारण। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो अपनी बातें को एक दूसरे से इशारा में समझते हैं। बिल्कुल सही है। बी है आपका कि जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरे की बातें को हमेशा उनके होठों को देखकर पूरी तरह से समझ जाते हैं। ये भी आपका सही है। तो ए और बी तो आपका सही है। आगे देखते हैं कि सबकी तरह से जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी स्कूल में यानी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जाता है। गलत है, दे सकते हैं। सभी के लिए विद्यालय होते हैं। आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा कि सबकी तरह से जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उसे सिर्फ खास तरह के विद्यालय में ही नामांकन दिया जाता है। ये भी आपका गलत है, यानी सी और डी गलत है, ए और बी सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ए एंड बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 81। क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? अब देखिए ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया कि 1 माइक्रोमीटर कितना होता है। तो भाई आपका 1 माइक्रोमीटर होता है आपका 10 के पावर -6 मीटर। कितना होता है? 10 के पावर -6 मीटर। लेकिन आपका मीटर में नहीं दिया तो क्या हो गया आपका सेंटीमीटर में। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि तर्क संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है। ये बचाता आपका आसमान से पैदा होने वाले बिजली से। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस है। क्या है आपका? बायोगैस है। तो ये आपका है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण। बायोगैस क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86 आपका कि गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं? तो समुद्रगुप्त का कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87। अब देखिए आपका कथन है कि कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है। आर आपका है कि जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। आपका दोनों सही है, यानी दोनों कथन आपका सही है। तो आपका 87 का 1 हो जाएंगे। आपका 87 का 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर
2 हो जाएंगे। जबकि आपका शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र ग्रह को भोर और शाम का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा। और शुक्र ग्रह आपका पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये हुआ आपका 1912 में, याद रखिएगा। कब हुआ? 1912 में। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 कि विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? ये आपका तिब्बत का पठार है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन सा है? तिब्बत का पठार है। इसे विश्व का छत भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विश्व का छत कहते हैं। नेक्स्ट आपका 91 क्वेश्चन है कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये करते हैं कैलोरीमीटर को। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 92 कि सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है, इसका कारण क्या है? तो गंध है। गंध को वो यानी चींटियाँ एक दूसरे को सुन करके, गंध को सूंघ करके वह इसी लेयर में आगे चलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत के सबसे बड़े किले का नाम क्या है? सबसे बड़े किले का नाम क्या है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ का किला। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 आपका है, फिर आपका कथन कारक दिया है। आपका देखिए इसमें कथन है कि ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहती है। और 2 है आपका कि कथन 2 है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय नहीं होता। ये तो आपका सही अभी कथन, लेकिन इसका ये 2 जो है ये गलत है। आपका सूर्य उदय होते हैं वहाँ आपका, इसीलिए आपका सेकंड गलत हो गया। केवल आपका ए सही है, केवल ए सही है। ऑप्शन देखिए कहाँ है? आपका ए सही है, ए सही है, बी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका कोलकाता में। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 96। क्वेश्चन है कि मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए, क्या आपका भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपनी मुख से बाहर निकालता हूँ, तो मेरा नाम क्या है? ये आपका स्टार मछली होता है, स्टार फिश होता है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन देखिए, फिर आपका कथन दिया कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे खड़े प्रतीक होते हैं। ये बिल्कुल आपका सही है। इसका देखते हैं कारण क्या है। तो पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। ये भी आपका सही है। यानी ए और बी यानी ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 कि परम क्या है? तो परम आपका सुपर कंप्यूटर है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कि यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है कि यह चित्रकला की बनाने में पीसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग होता है, ये भी आपका सही है। ए और बी तो सही है। आगे देखते हैं, ए और बी सही है। आपका सी है कि इस चित्रकला में के विषय वस्तु सिर्फ पुरुष पर केंद्रित है, ये गलत है। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष ही होते हैं, ये भी गलत है, महिला भी होती है। यानी आपका ए और बी सही है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 100 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। फिर आपका दिया है कथन कारण। कथन 1 कथन 2 दिया है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। आपका कथन 2 है कि उभरे होने के कारण उन्हें ब्रेल लिपि यानी छू कर पढ़ा जा सकता है, ये भी आपका सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। यानी आपका ऑप्शन ए 1 हो जाएंगे। ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ देखिए क्या दिया है। आपका फिर कथन 1 दिया है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। गलत आपका, निम्न दाब पर नहीं उच्च दाब पर भरे जाते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। उच्च दाब होगा, यानी 1 तो आपका गलत हो गया। 2 क्या है कि सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत ही अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, बिल्कुल आपका सही है। यानी 1 आपका गलत है, सेकंड सही है।
1 गलत है, सेकेंड सही है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन है कि ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है वे कहलाते हैं आपका थर्मोप्लास्टिक, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है आपका पॉलीथीन, याद रखिएगा, पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन और पीवीसी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 103। क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 104। 104 आपका है क्वेश्चन है कि पेशियों में थकान किस कारण से होती है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 105 है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 7। जिसका पीएच मान आपका 7 से कम हो उसे अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो वो क्या होता है, उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, अधिक हो, वो होते हैं क्षारीय, याद रखिएगा, वो होते हैं क्षारीय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये आपका बरौनी में, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि जैव गैस के मुख्य घटक क्या है, ये होता है आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, किस समय काटते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है, ये काटते हैं आपका शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगे को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये करता है आपका हाइड्रोफोन का, आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। किसका यूज करते हैं, हाइड्रोफोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 कि निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, तो ये आपका भोजन है, भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 111 कि भारत में पहली तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी, यानी ये बिछाया गया था आपका कोलकाता से आगरा के बीच। किसने बिछाया था, या किसके समय में, तो डलहौजी के समय में 1953 में, याद रखिएगा, डलहौजी के समय में 1953 में। प्रथम रेलवे भी बिछाई गई थी आपका डलहौजी के समय ही, कहाँ, मुंबई से थाने के बीच 1953 में, इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा 112। क्वेश्चन है कि नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ तथ्य दिया गया, कथन दिया गया है, तो कह रहा है कोर्ट की सहायता से उसका सही उत्तर का जवाब दीजिए। यह कानून 2009 में पारित किया गया, ये आपका गलत है, 2009 नहीं 2006 में पारित किया गया, तो ये तो आपका गलत हो गया। आगे देखते हैं। बी आपका है कि इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल के ज़मीन पर हक है 50 साल नहीं 25 साल, ये भी आपका गलत हो गया। कितना होना चाहिए, 25 साल, तो आपका बी भी गलत हो गया। सी है कि जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये आपका सही है, आपका आंसर हो जाएगा केवल सी, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन आपका है कि देखिए फिर आपका कथन 1 दिया है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करता है, ये आपका गलत है, वहाँ महसूस नहीं करते, वहाँ ग्रेविटी फोर्स पता नहीं चलता है, आपका 1 तो गलत हो गया। 2 है कि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसीलिए